जब एग्जाम नहीं हो रहा था तो वैसे टेंशन थी कि सर एग्जाम नहीं हो रहा है, और जब एग्जाम हो गया तो उसकी अपनी एक टेंशन है। पेपर का लेवल इतना हल्का आया है कि बहुत से बच्चों को यह लगा होगा कि सर हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत गंभीरतापूर्वक हमने पढ़ाई की, और उसका परिणाम क्या मिला? सर हमने साइकोलॉजी को बहुत डीपली पढ़ा, आपने बताया था कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये पेपर ऐसे आता है, लेकिन आया ही नहीं सर। क्या फायदा हुआ साइकोलॉजी को इतना पढ़ने का? इससे अच्छा हम नहीं पढ़ते तो बढ़िया रहता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर हमने सब्जेक्ट में ये पढ़ा, क्या फायदा हुआ इसको पढ़ने का? नहीं पढ़ते तो बेटर रहता। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये होती कि आप पढ़ाई नहीं करते और यूं एग्जाम देने जाते, तो आज जो पेपर आपको बहुत इजी लगा है वो आपको इजी नहीं लगता, कठिन लगता। साइकोलॉजी को आपने इतना जिया है, साइकोलॉजी को आपने इतना पढ़ा है कि आज आपको ये लगने लग गया कि साइकोलॉजी बहुत इजी आ गई, तो आप ये दोस्त बनने लग गए कि सर साइकोलॉजी को इतनी डीपली पढ़ाई क्यों आपने? मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि रिट 2018 में रोए थे बच्चे, चिल्ला चिल्ला के रोए थे कि सर कुछ भी नहीं आ रहा था। 2021 स्कूल लेक्चर में जिन्होंने नॉर्मल गाइडें पढ़ी थी वो रोए थे बच्चे क्योंकि एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। टेट के पेपर उठा के देखना, सेकंड ग्रेड 2018-19 के पेपर उठा के देखना, स्पेशल एजुकेशन के जितने पेपर उठा के देखना, तो हम वर्तमान लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं, और यदि कोई चीज को गंभीरतापूर्वक आप पढ़ भी लेते हैं और पेपर इजी आ जाता है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हमने इतनी डीपली क्यों पढ़ाई की सर? यह होता है फ्रस्ट्रेशन, ये होती है नकारात्मकता। जिंदगी में पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता, याद रखना इस चीज को। सर हमने इतने डीपली पढ़ लिया, ये हो गया वो हो गया। डीपली भी पढ़ लिया तो साइकोलॉजी में आपके कम से कम 28-29% सही होने चाहिए थे, वो भी नहीं हो रहे बहुत से बच्चों के। कई बच्चों के पास अपना एक प्रक्षेपण है, युक्तिकरण है कि गुरुजी मैंने इतनी डीपली साइकोलॉजी पढ़ ली कि मेरे 23 ही सही हुए। रीजन क्या है? डीपली पढ़ने का रीजन है। मतलब आप हल्के से पढ़ के जाते तो आपके वो 29 सही हो जाते और डीपली पढ़ लिए इसलिए गलत हो गए। डीपली पढ़ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सब्जेक्ट को गहराई तक पढ़ना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कभी नहीं हो सकता कि जिस बच्चे ने बहुत गंभीरतापूर्वक तैयारी की हो और उसका उस वजह से पेपर खराब हो जाए। लेकिन युक्तिकरण करना है, अब किसी न किसी पे डालना है, ये समस्याएं हैं। मैं मानता हूं कि पेपर लेवल का नहीं था, मैं मानता हूं कि योग्य बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं कि विभेदीकरण होना चाहिए था, नहीं हुआ।